कर दिया। जी बब्बू, उस दिन आपने ही तो कहा था कि नाजिया एक अच्छी लड़की है और मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अब ये है कि मैंने थोड़ी जल्दी की, बट या आई डिड दैट। लेकिन कम से कम तुम्हें मुझसे तो डिस्कस करना चाहिए था ना, तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम फैसला था। बब्बू, आपको इस फैसले से कोई एतराज़ है? नहीं, वो एक्चुअली रज़ा चाहते हैं कि तुम सोहा से शादी कर लो। What? तुम जानते हो ना, मैं रज़ा को इनकार नहीं कर सकती। एक्चुअली मैंने उन्हें बहुत समझाया है, लेकिन वो किसी तरह भी मोहसिन को माफ़ करने पर तैयार नहीं है। तुम्हें दामाद बनाना उनकी देरीना ख्वाहिश है, और पहली बार तुम्हारे अंकल ने मुझसे कुछ मांगा है। समझ नहीं आ रहा कैसे इनकार करूं। बट आई एम कमिटेड बब्बू। अब मैं किसी सूरत पीछे नहीं हट सकता, और कम से कम सोहा के लिए मैं नाजिया का दिल नहीं दुखा सकता। द फैक्ट इज कि नाजिया लाइक्स मी टू। आर यू श्योर? आई एम श्योर बब्बू। हमारी कमिटमेंट हो चुकी है, मैंने उसे प्रपोज किया एंड शी सेड यस। और पप्पू जैसा अंकल सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्ते एक तरफा मोहब्बत की बुनियाद पर कायम नहीं किए जाते। पप्पू, मैं आपकी और अंकल की बहुत इज्जत करता हूँ, और आप जानती हैं कि मैं आप लोगों के इंसिस्ट करने पर ही यहाँ रुका हूँ, अदरवाइज आई हैव माय ओन बिजनेस। आई नो बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रज़ा की परेशानी देखी नहीं जाती है। बस अब जल्द से जल्द ये सोहा वाला मसला हल हो जाए ना, तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। हैरत है पप्पू, वो लड़की आपकी इतनी तस्लील करती है एंड यू आर स्टिल वरीड अबाउट हर। बच्ची है, नासमझ है, और फिर सिंगल पेरेंट्स के साथ पले हुए बच्चे ना ज़रा ज़िद्दी और खुदसर होते हैं। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो मुझसे कितनी बदतमीज़ी करे, किस तरह भी बात करे। मैं उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लेती। आप मुझसे क्या चाहती हैं पप्पू? आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारी नाजिया के साथ कमिटमेंट है, और फिर हम सोहा के लिए नाजिया का दिल तो नहीं तोड़ सकते। वैसे मुझे लगता है सोहा तलाक नहीं लेगी मोहसिन से, वो उसे बहुत प्यार करती है। आई होप यू आर राइट पप्पू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हैरत है, वो लड़की आपकी इतनी तस्लील करती है एंड यू आर स्टिल वरीड अबाउट हर। बच्ची है, नासमझ है, और फिर सिंगल पेरेंट्स के साथ पले हुए बच्चे ना ज़रा ज़िद्दी और खुदसर होते हैं। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो मुझसे कितनी बदतमीज़ी करे, किस तरह भी बात करे। मैं उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लेती। मोहसिन, बेटे ये पुलाव लो ना, बहुत अच्छा बनाया है जहाँ आरा ने। खा रहा हूँ। ठीक से खाओ ना मोहसिन। ठीक से खा रहा हूँ। अभी देखें आप इसे, ना ठीक से खाता है और ना ही पहले की तरह हम लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक करता है। मैं तो अपने भाई का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने को तरस गई हूँ। मोहसिन ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मेरा तो दिल फट जाएगा। मैं इस तरह से तुम्हें अकेला और इतना बुझा हुआ नहीं देख सकती। अल्लाह गारत करे उन दोनों चुड़ैलों को, एक वो सिदरा जिसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, और एक वो सोहा जिसने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। ये मुझसे नहीं देखा जाता। अम्मी छोड़ें आप इन बातों को। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने बेटे को इस तरह अकेला नहीं देख सकती। मैं नसरीन से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ। अम्मी जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकती? अपनी मनमानी कर ली ना, नतीजा भुगत लिया ना उसका। अब जो मेरी मर्जी होगी वो होगा। आप लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, वरना मैं मजबूरन अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा दूं। मोहसिन तो हाथ से निकलता जा रहा है। कैसे आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की जुर्रत कर ली उसने? आज से पहले तो उसने कभी ऐसे नहीं किया। आपने देखा था कैसे आपको धमकी दे रहा था? सब उस चुड़ैल की कारस्तानी है। उस
जादूगरनी के तावीज अभी भी काम दिखा रहे। मैं आपसे कहती थी ना, उसने हमारे भोले भाले भाई पे जादू कर रखा है। कैसे उसकी याद में दुबला पतला हुआ जा रहा है। उन तावीज़ों की फिक्र ना करो, उसका तोड़ मैं खूब जानती हूँ। अम्मी, इन तावीज़ों को छोड़ें आप बस मोहसिन को ना दूसरी शादी के लिए राजी करें। मोहसिन दूसरी शादी करेगा तो सोहा उससे बदजन होकर खुद ही तलाक ले लेगी। अरे नहीं, वो लड़की इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने वाली। जो उसकी खातिर अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ के आ गई, वो जाएगी उसकी जिंदगी से इतने आराम से? हरगिज़ नहीं। आप जरा इसको संभालिए, मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार क्यों जा रही हो? वो बच्चियों के लिए कोई 2-4 चीजें लेनी है ना। तो नाजो को ले जाओ ना, अकेली क्या? अरे नहीं नहीं, बस मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मियाँ के पास एक ढेला नहीं है और चलिए शॉपिंग करने। अच्छा बस चुप ना, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ताने मारती रहती हो। ये देखो, ये कितने मजे से सो रही है। तमकीन, बेटा क्या बना रहे हो आज? क्या आली पुलाव बना रही हूँ अम्मा। अजय, बीबी जी आपसे कोई मिलने आए हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ऐसा करो, चावल उबाल लो और आलू है ना, तो आलू की सब्जी बना लो। आप यहाँ कैसे कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठे ना। हाँ, कितनी दुबली हो गई हो तुम। लगता है अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हो। मोहसिन का भी यही हाल है, ना कुछ खाता है ना किसी से कोई बात करता है। कमज़ोर हो गया मेरा भाई बेचारा। आप कोई और बात कीजिए, मैं मोहसिन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम इतनी बदगुमान हो उससे। अच्छा देखो, मुझे उम्मीद है कि मैं जो तुमसे बात करने आई हूँ ना, तुम उसको समझोगी और मेरा यकीन करोगी। आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, मुझे जो बात तुमसे करनी है ना, वो उसका जिक्र मोहसिन से बिल्कुल भी मत करना। वादा करो मुझसे कि जो भी बात मैं करने वाली हूँ वो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। आप कहिए तो। तुम्हारे और मोहसिन के बीच में जो भी गलतफहमियां पैदा हुई है ना, उनकी वजह और कोई नहीं बल्कि जहांरा आप ही हैं। उन्हीं की वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा हुई। वो कसूरवार हैं तुम दोनों की। क्या मतलब? जो मैसेज मोहसिन के फोन से सिद्रा को गया था ना, मोहसिन ने नहीं किया था, जहांरा आप ही ने किया था। मोहसिन का सिद्रा से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, यकीन करो मेरा। उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो तुम हो। और मोहसिन तो हम सबको कितना यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तुमने उसका यकीन किया ना हमने उसका यकीन किया। और वो एक ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने किया भी नहीं है। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? देखो, उनकी शादी की उम्र निकल चुकी है, इस वजह से वो बहुत इनसिक्योर हो गई हैं। और तुम्हारी और मोहसिन की शादी की वजह से उनकी तलाक हुई थी, इसलिए वो सारा गुस्सा निकाल रही हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो उन्होंने किया है, बहुत बड़ी साजिश है ये। इसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मत माफ करना उन्हें, बिल्कुल माफ मत करना। लेकिन मोहसिन को तो माफ कर सकती हो ना तुम। शौहर है वो तुम्हारा, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, और तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो। खुदा के लिए माफ कर दो और भूल जाओ सब। अपनी नई जिंदगी का आगाज करो तुम। देखो, अपने लिए ना सही लेकिन अपने होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में तो सोचो। एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। तुम सोच लो, ठीक है? जब तुम फैसला कर लोगी तो मुझे कॉल कर देना। मोहसिन तुम्हें लेने आ जाएगा, बल्कि हम सब तुम्हें लेने आएंगे। मैं, अम्मी, मोहसिन, जहारा, सब। उनका नाम मत ले मेरे सामने आप। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम मोहसिन के सामने ये सब मत बताना प्लीज़। देखो, अगर उसे पता चल गया ना कि जहां आप ही ने ये सब कुछ किया, तो
सारी जिंदगी उनसे बात नहीं करेगा और भाई के दिल में बहन के लिए कदूरत पैदा हो जाएगी। प्लीज मोहसिन को इस बारे में कुछ पता मत चलने दे। मैं चलती हूँ, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी मैं। सुहा, अगर मुझे उस लड़की में जरा भी इंटरेस्ट होता ना तो मैं क्या अपने पूरे खानदान से तुम्हारे लिए टक्कर लेता? अच्छी तरह जानती हूँ मैंने कितने लोगों को अपसेट किया तुम्हारे लिए। मुझे किसी और लड़की को चाहने की क्या जरूरत है? मेरी इतनी मजाल। प्लीज ये सारे शक अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जो मैसेज मोहसिन के फोन से सिद्रा को गया था ना, मोहसिन ने नहीं किया था, जहां आपी ने किया था। मोहसिन का सिद्रा से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, यकीन करो मेरा। उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो तुम हो। और मोहसिन तो हम सबको कितना यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तुमने उसका यकीन किया ना हम सब ने। मेरा भाई इस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने कभी किया भी नहीं है। आहिस्ता, शोर नहीं मचाओ, बेबी सोई है। तो मेरी बात सुनो, ये सब कुछ नहीं होगा, तुमसे कब से कोशिश कर रही हो। वो सुहा ने मुझे बताया था कि एक जिम है उसकी दोस्त की इसी शहर में, शहर की सबसे बड़ी जिम है। तुम कहो तो वहाँ पे दाखिला करा दें तुम्हारा। ये सब करने से हम दोनों को छोड़ देंगी जैसे ना। तो मैं अम्मी को कहूँगी ना कि वो खालिद के दोस्त की जिम है, वहाँ जा रही हो। अल्लाह का वास्ता, खालिद भाई का नाम लेके कोई काम मत करेगा। अच्छा भला काम ही बिगड़ जाता है उनके नाम से। तो फिर मोहसिन भाई का कह दूंगी। तुम हामी तो भरो भाई। पहले आप पूछ तो लें, जब भी तो हामी भरूंगी। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। अभी शोर शराबा बंद करो से सुन रही। वो ज़ैन ने नाजिया को प्रपोज किया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक्चुअली मुझे खुद आज पता चला। ज़ैन ने 2 दिन पहले ही प्रपोज किया है उससे। चलो, नाजिया भी बहुत अच्छी लड़की है, हमारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है और बड़ी लकी भी इनफैक्ट कि उसको ज़ैन पसंद आ गया। अब तो ज़ैन की शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। जी थैंक यू। आप चलेंगे हमारे साथ नाजिया के घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे जब तुम कहो। आप बहुत अच्छे हैं, मैं पूछ के बताऊंगी। ठीक है, चलो चाल चलो। हाय, कहाँ गायब थी तुम? आई वॉज रियली मिसिंग यू।
यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, लेकिन तुम भी तो पलट के पूछा ही नहीं, बंदा एक फ़ोन ही कर लेता है। हाँ तो क्यों फोन करूं मैं तो तुमसे सख्त नाराज हूँ। चुपके चुपके जैन से बात पक्की कर ली और बताया भी नहीं। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, अब नाराज ही रहोगी या मुझे मुबारकबाद भी दोगी? किस बात की मुबारकबाद? अभी तो सिर्फ प्रपोज किया है, जब एंगेजमेंट होगी फिर दूंगी मुबारकबाद। सिर्फ प्रपोज नहीं किया, रिंग भी पहना है। वाओ, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें पता है अंकल आंटी अगले हफ्ते मॉम डैड से बात करने आ रहे हैं। रियली? बाबा ने मुझे तो नहीं बताया। तुम नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर आके बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और जैन के बारे में बहुत कुछ बताना है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आप आए, बैठे। नहीं, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ, तुम सहेलियाँ आपस में बातें करो, बैठो। बल्कि खाने का वक्त है, खाना लगवा लेती हूँ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। सोहा, तुम्हारी स्टेप मॉम बहुत अच्छी हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना बिहेवियर उनके लिए अच्छा कर लेना चाहिए? और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी सास बनने वाली है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो तुम्हें एक्चुअली अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है। अपने इर्द गिर्द मोहब्बतें समेटोगी ना तो कभी भी अकेली नहीं पड़ोगी। ये ले चाय मोहसिन भाई। थैंक यू। सोहा से बात हुई आपकी कोई? नहीं, उसे अभी मेरी तरफ पलटने में थोड़ा वक्त लगेगा। अल्लाह करे बेहतरी हो आप दोनों की बस। अच्छा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो सोहा की दोस्त का एक जिम है, तो नाजो उस जिम में चली जाए, आप जरा अम्मी से बात कर लेना। कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की, उसे को घर में एक्सरसाइज करना। लेकिन बस हाँ, कौन? सुहा? सुहा बेटा, खैरियत? कोई काम था? कुछ चाहिए? माफी। क्या? मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने इतनी दफा मुझे समझाने की कोशिश की, मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर दफा सिर्फ आपको गलत समझा। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है मैंने। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, नहीं। बेटियां माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। आप सच में मुझे अपनी बेटी समझती हैं? कोई शक है क्या? क्यों? मैंने हमेशा आपको सिर्फ हर्ट किया है। तुम छोटी हो मुझसे, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। छोटों का काम होता है गलतियां करना, और बड़ों का काम होता है उन्हें माफ कर देना।
उन्हें समझाना। मुझे तो खुशी है कि तुमने अपनी गलती का एतराफ़ किया और अपनी गलती का एतराफ़ करके उसकी माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो। Can I hug you? नाजू, ये रोना, भाभी से बात करो प्लीज। वो बुरा नहीं मानेंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और तुम उनको कहना कि मोहसिन भाई को मना लेना प्लीज। नहीं भाई, मैं नहीं बोल रही। अगर उन्होंने मुझे सुना दी तो, अगर उन्होंने मुझे बोला कि तुमने कॉल कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो मैं क्या बोलूंगी उनको? देखो, तुम कह देना, तुम कहना कि मैं ना आपको नंद की हैसियत से कॉल नहीं करी बल्कि छोटी बहन की हैसियत से कॉल करी हूँ। वो कुछ नहीं कहेंगी। पकड़ो ना, फोन करो ना। हेलो भाभी, मैं नाजो। कैसी हो नाजो? याद आ गई तुम्हें अपनी भाभी की? जी जी जी, हम लोग तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोगों को मैं याद हूँ। घर में सब कैसे हैं? तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? जी भाभी, मैं अपना ख्याल भी रख रही हूँ, घर में भी सब ठीक है। भाभी, मुझे आपसे एक काम था, आप मेरी मदद करेंगी ना? भाभी, वो प्लीज़ मोहसिन भाई को मना लें। हम सब बहुत परेशान हैं, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। भाई का बिल्कुल मूड ऑफ है, किसी से भी बात नहीं करते। आप प्लीज़ उनको मना लें। बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने बेटे को इस तरह अकेला नहीं देख सकती। मैं नसरीन से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं। अपनी मनमानी कर ली ना, नतीजा भुगत लिया ना उसका। अब जो मेरी मर्जी होगी वो होगा। शुक्र आप अपने रूम से तो बाहर निकली, मैं आपको वहां पर ढूंढ रहा था। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। भाई, सफ़िया से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप इस टाइम कॉफ़ी पीती हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए कॉफ़ी बना दूं। कॉफ़ी तो मैं पीती हूँ, लेकिन आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, हम जहमत नहीं करता तो आपके साथ बैठने का मौका नहीं मिलता ना। एंड सेकेंडली, आपकी जैसी कंडीशन है तो आई थॉट आपको आराम करना चाहिए। यहाँ सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। वैसे कॉफ़ी पी नहीं रही हैं आप, तो ले जाओ। नहीं, थैंक यू। आपने खुद बनाई है? जी, खुद। नॉट बैड। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाजिया बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ काफ़ी खुश रहेंगे आप। थैंक यू अगेन। आपसे एक बात करनी थी। श्योर। मैंने आपको काफ़ी हर्ट किया है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद मुझे आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। वैसे मैं जानता था कि आप एक दिन सॉरी कहेंगे। आई मीन, अच्छे लोग जब रियलाइज कर लेते हैं अपनी गलती तो सॉरी कह ही लेते हैं। वैसे शाम में क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ मूवी देखने चले ना, मैं और नाजिया आज जा रहे हैं शाम में। आई थिंक यू गाइस शुड गो। थैंक यू। कम ऑन, मजा आएगा। सीरियसली, नाजिया भी बहुत इंसिस्ट कर रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मनाऊं। ओके। सोहा ने तुमसे सॉरी कहा? वाह,
दैट आई कांट बिलीव। अरे मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। उसने मेरे हाथ से बनी हुई कॉफी पी, मंगनी की मुबारकबाद दी और अच्छे से बात करी थी। आई एम शॉक्ड यार। शॉकिंग तो मेरे लिए भी है, लेकिन सी आई टोल्ड यू, मेरी दोस्त बुरी नहीं है। तुम्हारी दोस्त से बुरी कैसे हो सकती है? वैसे अंकल और फुफ्फो तुम्हारे घर आना चाह रहे थे। आई मीन अपनी बहू से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कब लेकर आऊं? ऐसे करोगी तो बिल्कुल नहीं लेकर आने वाला। उनके सामने थोड़ी करूँगी, उनके सामने मैं दुपट्टा पहन के समोसे और ट्रे सजा कर लेकर। अच्छा अब खाना खा लो, निकल रहा। मोहसिन का सिदरा से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, यकीन करो मेरा। उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो तुम हो। और मोहसिन तो हम सबको कितना यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तुमने उसका यकीन किया ना हम सब ने। मेरा भाई इस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने कभी किया भी नहीं है। हेलो। हेलो सोहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। नाजो को जिम लेकर गई थी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, जिम लेके गई थी मैं उसको। तुम्हारा नाम लिया तो सब इतनी अच्छी तरह मिले और फीस भी नहीं ली है। और उन्होंने मुझे कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर गारंटी इसका वजन कम होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आप इसी तरह भेजती रहिएगा उसको जिम, और उसके खाने का भी ख्याल रखिएगा। और भी एपिसोड देखने और हाँ, घर में किसी को मत बताइएगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है। बाकी तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं मोहसिन भाई को जरूर बताऊंगी। अच्छा सोहा, तुम मोहसिन भाई को कहना ना कि वो अम्मी को मना लें। मैंने उनसे कहा है, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। बताओ ना सोहा, मोहसिन भाई से करोगी ना बात? मैं वादा नहीं कर रही, कोशिश करूंगी। देखो सोहा प्लीज, नाजो की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह हाफिज। मैं क्यों करूं? उसे खुद फोन करना चाहिए। इतने दिन हो गए उसने पलटकर खबर तक नहीं ली। मुझसे कहता था तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकता, और अब तो क्या वो सब झूठ था? वो सारे वादे दावे कहाँ चले गए सब? जब उससे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं भी क्यों उसकी परवाह करूं? सोहा को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, वो सिर्फ उसका पागलपन था। अपने घरेलू हालात से जान छुड़ाने के लिए वो मेरी जाने पड़ी थी। मैं भी कितना बेवकूफ था जो उसके पागलपन को मोहब्बत समझ बैठा। सोहा को सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, सिर्फ अपने आप से। सब तो अम्मी ने मुझे खुद कह दी कि तुम्हारे खाने पीने और डाइट पे नजर रखूं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे जिम जाने में अब कुछ ज्यादा मसला होगा। अम्मा की बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी अपनी बात से पलट जाती हैं। हाँ वैसे ये भी ठीक है। मैंने सोहा से कहा तो है कि मोहसिन भाई से बात करें अम्मी को मनाने के लिए। आपको क्या लगता है, भाभी भाई से बात करेंगी? कह तो रही थी, कोशिश करेंगे। चलो अच्छी बात है। मेरी वेट लॉस की वजह से एटलीस्ट वो दोनों बात तो करेंगे आपस में। सही बात है। कुछ खाओगी? नहीं थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ कुछ देर यहाँ? जी जी बैठें प्लीज़।
वो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। कहिए। देखो बेटे, शादी के बाद औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। शादी के बाद शौहर के लिए उसकी औरत और उसके बच्चे ही जिंदगी का महवर होते हैं। तुम अभी ना समझो, तुम्हें शौहर के घर की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास नहीं है, लेकिन होगा। जब चंद माह बाद तुम खुद माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत और उसके बच्चे के लिए उसके शौहर का घर कितना इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा अगर माँ बाप में से किसी एक की भी तवज्जो से महरूम रह जाए ना, तो उसकी शख्सियत में जो खला रह जाता है उसे भरना नामुमकिन होता है। इसलिए मैं एक माँ और एक दोस्त होने के नाते मशवरा दूंगी तुम्हें कि प्लीज़ तुम मोहसिन की खताओं को माफ़ कर दो और वापस अपने घर चली जाओ। मगर क्या? आप मोहसिन के घर वालों को नहीं जानती। उन्होंने मेरे और मोहसिन के बीच में गलतफहमियां पैदा की हैं। और मोहसिन को भी ये बात समझनी चाहिए थी। वो लोग नफरत करते हैं मुझसे। मैं कुछ भी कर लूं, वो लोग मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। नफरत को मोहब्बत में बदलना कौन सा मुश्किल है? तुम उनसे मोहब्बत करो, उन्हें इज्जत दो, तो वो भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे। ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे बाबा से शादी करके यहाँ आई थी, तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत थी? तब मुझे लगता था कि तुम्हारा दिल जीतना बहुत नामुमकिन है। तुम जितनी नफरत से मुझे देखती थी, जितनी बदतमीजी से मुझसे बात करती थी, यकीन करो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं भी चाहती थी तुम्हारी नफरत के जवाब में तुमसे नफरत कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने तुमसे मोहब्बत करने की ठान ली थी, तुम्हारा दिल जीतने की ठान ली थी, और देखो आज तुम्हारा दिल जीत लिया ना मैंने। मोहसिन अच्छा लड़का है, यकीन करो अगर आज तुमने उसे अपनी जिद से गंवा दिया तो पछताओगी सोहा। आप उन लोगों को नहीं जानती। वो कदम कदम पर मेरे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तुम एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हो, तुम्हें हालात को फेस करना आना चाहिए। मुझे ही देख लो, जिंदगी के 10 साल एक तलाक याफ्ता औरत के लेबल के साथ गुजारे हैं मैंने। बहुत कोशिश की मैंने उस आदमी के साथ एडजस्ट करने की, मगर एक दूसरी औरत के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी से उकता गई थी, बहुत परेशान थी। फिर तुम्हारे बाबा मेरी जिंदगी में, उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे समेटा। बेटे, तलाक के बाद माशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं रहती, हर कोई उसे ही कसूरवार ठहराता है। वो तो मैं खुशकिस्मत थी कि रजा मेरी जिंदगी में आए और मेरी दूसरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई। जरूरी नहीं है बेटे कि हर किसी को कोई अच्छा इंसान ही मिल जाए दूसरी मर्तबा। मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं। फिर तुम खुला क्यों ले रही हो मोहसिन से? बेटे यकीन करो वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ और नफ्स लड़का है। ऐसे लोग इतने आराम से नहीं मिलते। बेटे, तुम्हारे सोशल स्टेटस को जानते हुए भी उसने आज तक तुम्हारे बाबा से या तुमसे किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा ने तो उसे घर दामाद बनने की पेशकश की थी, मगर उसने उससे भी इनकार कर दिया।
कोई और होता ना तो इतने बड़े खानदान का दामाद बनने से कभी भी इनकार ना करता। मोहसिन अपनी माँ और बहनों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता वो। ये तो अच्छी बात है बेटे, जो मर्द माँ बहनों और बीवी में बराबर का प्यार बांटते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। लेकिन शोहर पर सबसे ज्यादा हक तो बीवी का होता है ना, वो अपनी माँ और बहनों को हमेशा मुझ पर फौकियत देता है। ऐसा नहीं सोचते, मोहसिन पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, उसकी माँ और बहनों का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। मोहब्बतों को बांटना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मोहसिन भाई इतने कमजोर होते जा रहे हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं। ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम जरा संभल जाएं तो कहीं उसके रिश्ते की बात करती हूँ। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मोहसिन भाई की दूसरी शादी, वो सोहा से बहुत प्यार करते हैं। बल्कि आप मेरी बात माने, हम कल सोहा के घर चलते हैं ना, मना के उसे ले आते हैं प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाएगा उसके पास, वो इस घर में नहीं आ सकती। तो अगर मोहसिन भाई खुद ही मना के ले आए उसे तो? मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकती, कह दिया मैंने मोहसिन से। अगर वो इसे लेकर आया तो मैं और मेरी बेटियां घर छोड़कर चली जाएंगी।